लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के 11 दिन बाद एक बार फिर ईवीएम पर सवाल उठे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 2024 के नतीजे आने के बाद पहली बार ईवीएम पर टिप्पणी की। राहुल ने ईवीएम को ब्लैक बॉक्स बताया और कहा कि भारत जैसे देश में किसी को भी इसकी जांच करने की अनुमति नहीं है। राहुल के अलावा एक न्यूज़पेपर की कटिंग भी राहुल ने शेयर की, जिसमें लिखा कि मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट जीतने वाले एकनाथ शिंदे गुट के शिवसेना सांसद रविंद्र वायकर के रिश्तेदार के पास ऐसा फोन है जिसमें ईवीएम को आसानी से खोला जा सकता है। राहुल से पहले मशहूर शख्सियत और टेस्ला के मालिक एलन मस्क भी अपने देश में ईवीएम से इलेक्शन कराने का विरोध कर चुके हैं। अब इस पर जमकर बयानबाजी हो रही है। राहुल गांधी के बाद उनकी ही पार्टी के नेता उदित राज भी ईवीएम में हैकिंग का आरोप लगा रहे हैं। वो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि कई जगह बीजेपी के प्रत्याशी ईवीएम की वजह से जीते हैं। ईवीएम में है कोई ना कोई गड़बड़ी, अभी भी मैं कहता हूं, क्योंकि जो वोट पोल्ड हैं और जो काउंटेड हैं उसके अंदर फर्क आ रहा है। क्योंकि मैं देखता हूं कि दिल्ली और बिहार मध्य प्रदेश के चुनाव में जो हुआ है ऐसा दिख नहीं रहा था। कम से कम मेरी लोकसभा उत्तर पश्चिम लोकसभा में तो नहीं देख पा रहा था ऐसा। तो कोई बड़ी जीत इनकी नहीं है और जो 400 पार कह रहे थे वो नैतिक रूप से हार चुके हैं। और कांग्रेस आरोप लगा रही है, मगर बीजेपी कह रही है कि विपक्ष जहां जहां हारता है वहां ईवीएम को दोष देता है, जहां उसकी जीत होती है वहां ईवीएम पर चुप्पी साध लेता है। भारत के लोकतंत्र की महिमा को खंडित करने का काम, उसे अपमानित करने का काम विपक्ष ने दौरान चुनाव भी किया और जहां जहां चुनाव हारे वहां ईवीएम को दोषी ठहराया और जहां चुनाव जीत गए ईवीएम पर चुप्पी साध ली। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। मांझी कह रहे हैं कि विपक्ष बेवजह ईवीएम को मुद्दा बना रहा है। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट के लोगों ने, पैनल ने भी कह दिया है, सब लोगों ने कहा है कि ईवीएम में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है, तो फिर वो कहते हैं सिर्फ अपना मनोरंजन के लिए। अगर ईवीएम में गड़बड़ी की बात होती तो आज उतना उनको सीट नहीं आता। कर्नाटक में वो जीते रहे पहले, वो बात नहीं होती। दूसरे राज्यों में भी उनकी राज बनी तो उस समय ईवीएम से ही किए हैं लोग। तो ईवीएम पर प्रश्न उठा करके सिर्फ अपनी कमजोरी को वो दिखला रहे हैं। उधर मुंबई पुलिस ने शिवसेना शिंदे गुट के सांसद रविंद्र वायकर के रिश्तेदार के खिलाफ केस दर्ज किया। मुंबई पुलिस ने ये एफआईआर लोकसभा चुनाव की मतगणना वाले दिन गोरेगांव चुनाव सेंटर के अंदर पाबंदी के बावजूद मोबाइल के इस्तेमाल करने के आरोप में की है। इसके अलावा पुलिस ने पांडुलकर को मोबाइल देने के आरोप में चुनाव आयोग के एक कर्मचारी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया। दरअसल मुंबई पुलिस को नॉर्थ पश्चिम सीट से लड़ने वाले कई उम्मीदवारों और चुनाव आयोग की तरफ से शिकायतें मिली, जिसके आधार पर यह मामला दर्ज किया गया। नॉर्थ पश्चिम सीट से रविंद्र वायकर दोबारा काउंटिंग होने के बाद महज 48 वोटों से जीते, जिसे लेकर काफी विवाद हुआ। अब आपको बता देते कि आरोप क्या लग रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक आरोप है कि चुनाव आयोग के अधिकारी गौरव के पास मोबाइल था। इस मोबाइल से मतगणना का ओटीपी जनरेट होता है। इस फोन का इस्तेमाल सांसद के रिश्तेदार पांडुलकर कर रहे थे। अब इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। इंडिया अलायंस की तरफ से पूरे देश में फैलाया जा रहा है शिवसेना के उम्मीदवार के खिलाफ। शिवसेना के उम्मीदवार ने कोई फ्रॉड नहीं किया, कोई फ्रॉड काउंटिंग में नहीं हुआ, कोई फ्रॉडुलेंट एक्ट नहीं हुआ। वहां पे सब कुछ सीसीटीवी के अंदर हुआ है, दुनिया भर के अधिकारियों के सामने हुआ है, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के प्रतिनिधियों के समक्ष हुआ है। अगर रिकाउंटिंग मांगा गया तो रिकाउंटिंग मांगने की एक प्रक्रिया होती है, तो वैधानिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत मांगा गया और उसी वैधानिक प्रक्रिया के तहत रिकाउंटिंग की अनुमति भी दी गई है। उद्धव गुट वाली शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे ने तो इलेक्शन कमीशन पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईसी का नया मतलब, अब इलेक्शन कमीशन जो है वो ईसी का नया मतलब इलेक्ट्रली कॉम्प्रोमाइज, यानी पूरी तरह से समझौता, ना कि इलेक्शन कमीशन रह गया है। ईवीएम के नाम पर मचा यह विवाद उत्तर प्रदेश तक पहुंचा, जहां अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा
कि तकनीक की समस्याओं को दूर करने के लिए होती हैं। अगर वही मुश्किलों की वजह बन जाए तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। आज जब विश्व के कई चुनावों में ईवीएम को लेकर गड़बड़ी की आशंका जाहिर की जा रही है और दुनिया के जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट ईवीएम में हेराफेरी के खतरे को और खुलेआम लिख रहे हैं, तो फिर ईवीएम के इस्तेमाल की जिद के पीछे की वजह क्या है? ये बात बीजेपी साफ करे। आगामी सभी चुनाव बैलेट पेपर से कराने की अपनी मांग को हम फिर दोहराते हैं। विपक्ष के तमाम आरोपों के बीच चुनाव आयोग की अधिकारी वंदना सूर्यवंशी सामने आई। उन्होंने ईवीएम पर उठाए जा रहे सवालों का जवाब दिया। उन्होंने सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सुनिए क्या कहा। ईवीएम पे कोई ओटीपी नहीं आता है। ईवीएम का ओटीपी होता ही नहीं है। ईवीएम स्टैंड अलोन है। जो हमारे यहाँ एनकोर के लिए, एनकोर एक ऑनलाइन सिस्टम है जहां डेटा कंपाइलेशन होता है। नॉट ओनली डेटा कंपाइलेशन, पूरा हर चीज जो इलेक्शन में होती है वो एनकोर पे हम अपलोड करते हैं। तो जो काउंटिंग का डेटा है उसके लिए भी वो यूज करते हैं। तो ईवीएम हैक नहीं हो सकता। ईवीएम स्टैंड अलोन डिवाइस है। ईवीएम कम्युनिकेबल भी नहीं है। ईवीएम को कोई कनेक्टिविटी, एक्सटर्नल कनेक्टिविटी, वायर्ड या वायरलेस कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है।